Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video we are going to discuss how to score 75 plus in the RBI grade B FM paper. राइट तो यहाँ पे FM यानी कि फाइनेंस और मैनेजमेंट के अंदर आप 75 प्लस कैसे स्कोर करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो 75 के ऊपर स्कोर करना कोई इजी काम नहीं होता, यहाँ पे काफ़ी सारा हार्डवर्क लगता है। राइट ये इजी काम नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे बहुत सारा हार्डवर्क रिक्वायर्ड है। तो ये गेम देखो क्या क्या है। पहला गेम तो ये आपकी स्टडीज का है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए, उनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, और साथ ही में ये गेम साइकोलॉजी का भी है। तो मैं मिक्स में यहाँ पे आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जो आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस्ड होगी, फोकस एरिया बेस्ड होगी कि कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है, प्लस साइकोलॉजिकल भी काफ़ी बार यहाँ पे रहने वाली है। राइट तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप FM में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो RBI ग्रेड बी 2025 के लिए, सो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद टीम ऑलिव बोर्ड। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है या फिर YouTube पे कोई भी PDF डाउनलोड करना है, सो यू कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन, वहां आपको सारे PDF का लिंक अवेलेबल हो जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। अब फटाफट से चालू करते हैं एग्जाम पैटर्न से। तो आपका जो FM है, राइट आपका जो FM है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइनेंस अलग है, मैनेजमेंट अलग है। लगभग दोनों का वेटेज 50-50% रहता है, FM का 50 to 55%, मैनेजमेंट का एनीवेयर अराउंड 40 to 45%, 45 to 50% रहता है। तो यहाँ पे क्लोज टू हम इक्वली उसको मान के चलते हैं कि इक्वली वेटेज रहता है। अब उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया और आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो गया, तो इनका भी 50-50% वेटेज है। सो यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए और आप गए एग्जामिनेशन में हो गया, नहीं, वहां पे डिस्क्रिप्टिव भी आपको करना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सही है। MCQs के अंदर 30 में से 20 MCQs 2 मार्कर होते हैं जो कि केस स्टडी बेस्ड होते हैं, तो आपके एनालिटिकल स्किल्स जबरदस्त होने चाहिए, और 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 1 मार्कर होते हैं। वैसे ही अगर डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, जिनमें से आपको 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करने पड़ते हैं। राइट तो ये 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होने वाला है। इसके अंदर आपका मैनेजमेंट और फाइनेंस दोनों होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है अगर आपकी प्रिपरेशन अमेजिंगली हुई हो तो। राइट प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ पे, दैट इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया जो डिसाइड करने वाला है कि आप इसके अंदर कितना स्कोर करेंगे। सही है। आगे चलते हैं असेंशियल्स फॉर 75 प्लस। तो यहाँ कुछ आपके असेंशियल्स हैं जो आपको 75 प्लस स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। राइट सबसे पहला असेंशियल, डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशंस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली। जो जल्दी स्टार्ट करते हैं उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एज होता है। अगर आपको भी कॉम्पिटिटिव एज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके 70-75 के ऊपर नंबर आए, तो आपको आपकी प्रिपरेशन टाइमली चालू करनी पड़ेगी। डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। ठीक है। The secret of getting ahead is getting started is a very famous quote by Mr. Mark Twain, right? And it actually works. आपको आपकी प्रिपरेशंस टाइमली चालू करनी पड़ेगी। देखो नोटिफिकेशन आने के बाद सब लोग पढ़ते हैं, आप लोग ही नहीं, सब लोग पढ़ने वाले हैं। राइट कॉम्पिटिटिव एज कब आएगा? जब आप लोग अभी से बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चालू कर दें, और इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में एक हाई स्कोर लाने के लिए। नो योर सिलेबस। सबसे पहली चीज, आपके सिलेबस का कोर आपको समझ में आना चाहिए कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनका एक्चुअल में कैसे उनको आप रिलेट करके पढ़ने वाले हो। जो स्टैटिक टॉपिक है उनको डायनेमिक टॉपिक से आप रिलेट कर पा रहे होने चाहिए। मान लो आप कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई फाइनेंस करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उस न्यूज को आप अपने स्टैटिक टॉपिक के साथ रिलेट कर पा रहे होने चाहिए। इतना आपका जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सिलेबस पे। सिलेबस जो है आपका वो कोई बहुत ही वास्ट यहाँ पे नहीं है, एक लिमिटेड मैनर के अंदर है। ये वो वाला फाइनेंस नहीं है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। नो डाउट इट इज़ अ बिट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स उन लोगों के लिए जो फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है, पर दे कैन ऑल्सो ईजिली कवर दिस विथ राइट गाइडेंस, दैट्स फॉर श्योर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहला जो टॉपिक है आपका फाइनेंशियल सिस्टम। अब उसमें सारी चीजें आती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, फंक्शंस ऑफ RBI हो गया, ये पूरा थ्योरी टॉपिक है। राइट ये सारा थ्योरी टॉपिक है, थ्योरी फाइनेंस ज्यादा है रादर देन प्रैक्टिकल फाइनेंस। तो आपको ये टेंशन लेने की नीड नहीं है कि यार सर न्यूमेरिकल्स आएंगे क्या। आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, और हम क्लासेस के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। पर यहाँ पे थ्योरी भी मैं कहूँगा काफ़ी हाई क्वांटिटी के अंदर है।
तो ये कुछ इजी टॉपिक्स हैं फर्स्ट वाले पेज पे। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा चैलेंजिंग टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने राइट मेंटोरशिप ली है तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, और अगर आप सेल्फ भी पढ़ रहे हो तो एक क्रिस्प मैनर में यहाँ पे आपको पढ़ना जरूरी है, रादर देन रेफरिंग टू बुक्स ऑफ 100 पेजेस। उनसे यहाँ पे काम नहीं बनने वाला, वो आपका मेजर टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर लेंगे, राइट। तो ये सारे फंक्शंस हो गए बेसिकली आपके आरबीआई के, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया हो गया, रीसेंट डेवलपमेंट क्या चल रहा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में आपको पता होना चाहिए, टैरिफ का सिचुएशन क्या चल रहा है, आईटी का रोल इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, और डेवलपमेंट्स एंड डिजिटल पेमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार के लिए आपके हो सकता है फॉर 2025। सही है। सिलेबस का बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी एसेंशियल। जो लोग सिलेबस का कोर समझ लिए उनको यहाँ पे हाई स्कोर करने में इजी रहेगा। फाइनेंशियल मार्केट्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पे सारी चीजें आ गई आपकी, और आपको पता होना चाहिए आरबीआई इज मनी मार्केट रेगुलेटर, है ना। फाइनेंशियल मार्केट्स का भी आपको बहुत ही अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और अभी कितना वॉलेटाइल चल रहा है आपका फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली, तो इसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, बोथ फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, बोथ फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में भी इन चीजों को कैसे पेन डाउन करना है बहुत अच्छे से आना चाहिए, राइट। और ये हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग क्लास के अंदर। सो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, राइट। ऑलमोस्ट 50% आपका पेपर का डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको दोनों में ही बेटर होना पड़ेगा, बेस्ट होना पड़ेगा अगर आपको 70 के ऊपर जाना है तो। और जनरल टॉपिक्स आपका डेरिवेटिव्स हो गया, एफआरएम हो गया, राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, तो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक था 2023 के अंदर, ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो आई पर्सनली फील कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस इस बार आने चाहिए, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, और व्हेन आई से इंपॉर्टेंट, आपको यही कवर नहीं करना है, आपको सब कुछ कवर करना है। आई विल टेल यू व्हाई इन द कमिंग फ्यू स्लाइड्स, है ना। सिलेबस का जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सिलेबस के आसपास के एरियाज का भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सेकंड एसेंशियल फॉर स्कोरिंग 75+ इज गुड एनालिटिकल स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। गुड एनालिटिकल स्किल्स आपको काम आएंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में, या नॉर्मल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में जो थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। राइटिंग स्किल्स आपको डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे काम आने वाले हैं, तो दोनों स्किल यहाँ पे चाहिए। दिस इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ डिस्क्रिप्टिव में भी आपको जबरदस्त स्कोर करना होगा, और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको अप्लाई किया डायनेमिक में, राइट। और अगर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ भी रहा है तो आप उसके अंदर स्टैटिक एज वेल एज रीसेंट करंट अफेयर, फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स इनकॉर्पोरेट कर पाओ, इतनी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। सो जो भी अभी चल रहा है बेसिकली फाइनेंस वर्ल्ड में, वो आपको डिस्क्रिप्टिव में उसको रिलेट कर पाओ स्टैटिक क्वेश्चन के साथ में, उतना आपका यहाँ पे लेवल आ जाना चाहिए अगर आपको 75 के ऊपर जाना है तो। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रेट सब्जेक्ट है, यहाँ पे काफी सारा थ्योरी है जो आपको पढ़ना रहेगा, और ये थ्योरी कोई बोरिंग वाला थ्योरी नहीं है, इंटरेस्टिंग थ्योरी है, राइट। यहाँ पे आप डील करोगे बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट से, इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका दोनों जगह ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग सेम कवर होगा। खैर फाइनेंस में हम बैंकिंग एंगल से पढ़ते हैं और मैनेजमेंट में हम जनरल एंगल से पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कॉमन टॉपिक भी यहाँ पे बोल सकते हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। कम्युनिकेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, एथिक्स हो गया, एथिक्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है मैनेजमेंट के अंदर। सो ये आपका मैनेजमेंट का सिलेबस है, दोनों का ही सिलेबस का आपको जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक एक लाइन आपने अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए इसकी, राइट। अगर आपको 75 के ऊपर जाना है, एवरेज नंबर तो आ जाते हैं, राइट। एवरेज नंबर अगर आपने नॉर्मल भी पढ़ाई करी है तो आ जाते हैं, पर यहाँ एफएम आपको एक गेम चेंजर बन सकता है आपके लिए आरबीआई एग्जामिनेशन के अंदर। यहाँ पे हाई स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, राइट। तीसरा एसेंशियल फॉर स्कोरिंग 75+, मल्टीपल रिविजन्स। मल्टीपल रिविजन्स आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट है, फाइनेंस के अंदर भी, मैनेजमेंट के अंदर भी। अगर आपने मल्टीपल रिविजन्स कर लिए तो ये सारी चीजों का माइंड मैप बन जाता है आपके ब्रेन में, राइट। पूरा कॉन्सेप्ट का मैप बन जाता है, और मल्टीपल रिविजन्स यहाँ पे बहुत ही जरूरी होते हैं किसी भी लेंदी एग्जामिनेशन को यहाँ पे क्लियर करने के लिए।
So you need multiple revisions, and that reminds me of a quote from Mr. Bruce Lee. I fear not the man who has practiced 10,000 kick once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. तो रिविजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जितनी बार आप रिविजन करते हो उतना आप पावरफुल होते जाते हो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट. और आज भी मैं भी जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ और उसका रिविजन कर रहा होता हूँ तो मुझे हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नया मिलता है. या तो कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलता है या एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है उस कॉन्सेप्ट को दूसरी तरीके से देखने का, है ना. तो कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पुराना नहीं होता. देखो, अगर कोई चीज आपकी स्ट्रांग है, कीप रिवाइजिंग इट. और पढ़ा ऐसे करो कि क्विक रिवीजन हो एकदम, राइट. बहुत टाइम मत लगाया करो रिवीजन में. देखो, उसका नाम ही रिविजन है. ऑलरेडी इट्स देयर इन योर विजन, यू आर जस्ट काइंड ऑफ रिकैपिंग इट, राइट. आप उसको फटाफट से रिविजन कर रहे हो, जल्दी से उसको रिविजिट कर रहे हो, तो फटाफट होना चाहिए. उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है. और मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, जो भी टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं, मान लो आपने कल कोई एक टफ टॉपिक पढ़ा, आज सुबह उठ के उसका पहला रिवीजन कर लो, 1 घंटे में उसका रिवीजन कर लो. अभी भी टफ लग रहा है, अगले दिन फिर रिवीजन कर लो, परसों फिर रिवीजन कर लो. उस टॉपिक को 4-5 बार जब आप पढ़ोगे तो आपका फियर फैक्टर पूरी तरह से निकल चुका होगा और वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका होगा. देखो, 75 प्लस करना एक साइकोलॉजिकल गेम भी है रादर देन जस्ट कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट सबके स्ट्रांग होने चाहिए, राइट. आपका प्रैक्टिकल सबका स्ट्रांग होना चाहिए और साइकोलॉजी भी स्ट्रांग होनी चाहिए. इसलिए मैं एसेंशियल्स फॉर 75 प्लस बार बार बीच में डिस्कस करता रहूंगा. जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQs उठा के चेक कर सकते हैं क्या क्या आया था, क्या क्या नहीं आया था. उससे आपको एक बहुत ही बढ़िया माइंडसेट मिलेगा कि आपको FM को, RBI के FM को कैसे पढ़ना है. जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है वो पहले फोकस कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में रादर देन डायरेक्टली गोइंग टू द PYQs. वहां पे आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला, सिर्फ ये समझ में आने वाला है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, राइट. तो आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते जाओ, फाइनेंस के फंडामेंटल्स पढ़ते हुए जाओ, जो कि हम स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस के अंदर ही कवर अप करवा देते हैं. एंड दैट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि हम यहाँ पे फर्क नहीं करते कि आप कॉमर्स से हो या नॉन कॉमर्स से हो या फिर फाइनेंस से हो, नॉन फाइनेंस से हो, डजंट मैटर. कोई इंजीनियर है हमारे लिए एज गुड एज एक ही लेवल पे है, राइट. और हम ट्राई करते हैं कि उनको 10 से 20 क्लासेस के अंदर यहाँ पे उस लेवल पे लेके आ जाएं कि वो एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं रहे आगे जाके. इतना हम उनको डेवलप यहाँ पे कर देते हैं. तो अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के स्टूडेंट हो, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो यहाँ पहले आपको फाइनेंस फंडामेंटल्स बनाने चाहिए. अरे बेसिकली उसका रूल्स तो समझ लो, बेसिक रूल्स तो समझ लो, उसके बाद PYQ का एनालिसिस करो. ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा. डायरेक्ट PYQ पे आओगे तो आपको फियर फैक्टर डेवलप हो जाएगा कि यार समझ में नहीं आ रही टर्मिनोलॉजीज. बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लो, साथ साथ में PYQs को करते चले जाओ. और जो फाइनेंस बैकग्राउंड से हो वो डायरेक्टली PYQs पे जंप कर सकते हो, आपका ऑलरेडी बेस रेडी है. अच्छा, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. नहीं तो एज अ होल क्या होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स RBI के कोर्स में हर जगह यूज होते हैं. सो अगर आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है तो वो आपको हर जगह हेल्प करेंगे. इन एवरी टॉपिक दे विल हेल्प यू, राइट. सो ऑलवेज फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रांग फाउंडेशन. PYQ एनालिसिस आपको डेफिनेटली करना चाहिए. जो लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं वो डायरेक्टली PYQ एनालिसिस करेंगे, जो लोग नहीं है वो साथ साथ में करेंगे पढ़ते पढ़ते, राइट. सो आप देख सकते हो FM में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. व्हाट इज द मिनिमम असेट वैल्यू फॉर स्मॉल एंड मीडियम टर्म REIT. सो दिस इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, राइट. तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली ज्यादा आपको डायनेमिक वाले देखने को मिलेंगे, जो करंट अफेयर्स के अंदर रह चुके हैं, फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स के अंदर रह चुके हैं. वहां पे आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता होना चाहिए, राइट. और अगर हम क्वेश्चन देखें तो लिस्टिंग का टाइमलाइन पूछ लिया था पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटी के केस में. आप सभी लोग जानते हो सेबी ने ये टाइमलाइंस रिवाइज किए थे, T+6 से T+3 कर दिए थे, IPO का भी कर दिया था, राइट. फिर उसके बाद एक स्मॉल फाइनेंस बैंक पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था. उस टाइम पे डेफिनेटली यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड न्यूज रही होगी. जनरली जो न्यूज लाइमलाइट में रहती है उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं. मैनेजमेंट की बात करूं तो स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, राइट. अगर आपने मैनेजमेंट आपको डेफिनेटली एज दे सकता है. अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है, आप मल्टीपल रिवीजन करके चले जाओ मैनेजमेंट के, वहां आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, राइट. वहां आप अच्छा स्कोर डेफिनेटली कर पाओगे. सो कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था,
और आपका जोहारी विंडो के ऊपर क्वेश्चन था, यहाँ पे लीडरशिप पे आपके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। देखो ये फाइनेंस का क्वेश्चन है बेसिकली रिलेटेड टू द यूपीआई, राइट। तो ये यूपीआई रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था केस स्टडी के अंदर, और इस बार भी हमने फाइनेंस करंट अफेयर्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आ सकते हैं, राइट। तो ये पूरा क्वेश्चन बेसिकली एक सर्कुलर रिलेटेड था, सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया था, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूं तो देखो आप वहां पे डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन देख सकते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग जानते हो 2024 और 2025 के अंदर मल्टीपल रेगुलेशंस लेके आया है सेबी रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स। अभी भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद लीडरशिप पे क्वेश्चन था आपका, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था। तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन है मैनेजमेंट के, राइट। ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, अगर आपने मल्टीपल रिविजन किए होंगे आप आराम से इसका कंटेंट लिख पाओगे, प्रोवाइडेड दैट आपने लिखने की भी प्रैक्टिस करी हो, सही है। फिर उसके बाद एथिक्स पे क्वेश्चन था, 81 बॉन्ड्स पे क्वेश्चन आ गया था, राइट। एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स पे और डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटोरियल पेज से आ गया था, राइट। एक और एसेंशियल शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होंगे तभी आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे। प्लस आप देख सकते हो कितना सारा कंटेंट है मैनेजमेंट में, एफएम में। जब आपके पास शॉर्ट नोट नहीं हुए तो एग्जाम से कुछ दिन पहले, 5-10 दिन पहले आप रिवीजन करने में स्ट्रगल करोगे, राइट। रिवीजन करने में स्ट्रगल करोगे, तब हमको 1-2 दिन में ही बहुत सारी चीजें पढ़नी है, उसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने बहुत ही जरूरी है, राइट। सो पॉइंट नंबर 4, एसेंशियल्स फॉर स्कोरिंग 75+, शॉर्ट नोट्स होने बहुत ही जरूरी है। यू नीड टू बी फास्ट और यू विल बी लास्ट, दैट्स द रूल, राइट, दैट्स द रूल। आपको फास्ट होना पड़ेगा अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर लाना है, आपको दूसरे कॉम्पिटिटर से कुछ बेटर करना पड़ेगा, आपके पास जबरदस्त शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। इसलिए मैं हाईली सजेस्ट करता हूं, जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जब भी कोई क्लास अटेंड कर रहे हो या कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसके जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखते जाओ, ताकि एट अ ग्लांस, मान लो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ मिली, मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जामिनेशन के लिए, मैं उसको मेरे शॉर्ट नोट्स में उसी टाइम इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, उसी टाइम इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। आई वोंट बी वेटिंग फॉर एनीवन कि मुझे कोई फैकल्टी नोट्स दे दे या मुझे कोई नेट से कुछ मिल जाए या कुछ भी हो जाए, नहीं, मैं उसको मेरी हैंड राइटिंग में, मेरी कॉपी में लिख दूंगा। जो भी आपकी फैकल्टीज दे रही हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स दे रहे हैं, वो इन एडिशन टू दैट है। आपका लिखा हुआ आपसे अच्छा किसी को याद नहीं रहने वाला। जो आपने अपने हाथ से लिखा है, राइट, जो आपने खुद ने पढ़ा है, उसका एनालिसिस किया है, उससे ज़्यादा याद आपको कुछ भी नहीं रखने वाला। भले कोई भी शॉर्ट नोट्स हो, डजंट मैटर, आपने जो लिखा है वो आपको सबसे बढ़िया याद रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू फोकस, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन पे ही फोकस करना है। बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें आपको पढ़नी है, मैं कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, पर इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस रख सकते हो क्योंकि ये टॉपिक्स आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए भी काम आ सकते हैं, राइट। सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है, पता है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर, कि देखा हुआ क्वेश्चन आ गया। देखा हुआ क्वेश्चन कब आएगा? जब आप बहुत सारी चीज़ें देख लोगे। अब आपने पढ़ा ही इतना सा, राइट, तो क्वेश्चन हिट होने के चांसेस कम हो गए। आप पढ़ो इतना सारा कि हर चीज देखी हुई लगे आपको एग्जामिनेशन में। द हार्डर यू विल वर्क, द लकियर यू विल गेट, राइट। सो फाइनेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो होते हैं जो न्यूज के अंदर रहते हैं और लाइमलाइट में रहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो लाइमलाइट में, सर लाइमलाइट में भी क्या क्या है, देखो, एआई यूज इन बैंकिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज इन बैंकिंग, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो लाइमलाइट में है, बार बार इनसे रिलेटेड न्यूज आती है, ये आपके स्ट्रांग होने चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, दुनिया भर में क्या चल रहा है, टैरिफ्स लग रहे हैं, राइट, ट्रेड वॉर चल रहा है, इनका इंपैक्ट क्या आता है, एक टैरिफ लगने का क्या इंपैक्ट आता है आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव के अंदर ये चीजें आ सकती है, पैरा बेस्ड क्वेश्चन में ये चीजें एमसीक्यू में भी आ सकती है, सही है। उसके बाद आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस, ये एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक बनता है
पूछने के लिए एग्जामिनेशन में। जब से इंट्रोड्यूस हुआ है ज़्यादा नहीं पूछा गया है, मुझे लग रहा है इस बार काफ़ी क्वांटिटी में आ सकता है। इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। डजेंट मैटर आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास में हम कभी डिफरेंशिएट नहीं करते, हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब वीडियो में भी देख सकते हो, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहाँ जहाँ पे भी कवर्ड है, फाइनेंस सिंप्लीफाइड सीरीज में आपको मिल जाएगा, राइट। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हम रोज़ लाते रहते हैं, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। डजेंट मैटर आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग होती है। कुछ टाइम अच्छे से सीखने के बाद, एक राइट मेंटरशिप लेने के बाद आप ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो, राइट। एंड दिस इज नॉट अ कोर अकाउंटिंग। यहाँ आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ आपको आरबीआई ऑफिसर बनाया जा रहा है। तो उतनी ही अकाउंटिंग सिखाई जाएगी जितनी एक आरबीआई ऑफिसर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल IQ रादर देन अकाउंटिंग, आई विल से, राइट। इससे आपको फाइनेंस और ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए इनकॉर्पोरेट करिए। पहले आरबीआई ने इसको हटा दिया था, 2023 के अंदर री इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप लाइव क्लास में आओगे आपको समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अगर आपको बैंकिंग बिजनेस समझना है, बिना अकाउंटिंग आए आप ढंग से नहीं समझ सकते। फाइनेंस के अंदर सारी टर्मिनोलॉजीज अकाउंटिंग की होती है, मेजर टर्मिनोलॉजीज अकाउंटिंग की होती है, वो नहीं समझ में आई तो फिर क्या फाइनेंस समझ में आया, राइट। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बहुत टफ नहीं आने वाला, बेसिक आने वाला है, पर इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। डेरिवेटिव्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बता दिया। इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली आरबीआई इसको कंट्रोल में लेके आया है, एंड इट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एज ऑफ नाउ, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा आपका रहता है। डिजिटल पेमेंट्स अगेन इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल मार्केट्स डेफिनेटली हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, ये एक जनरल टॉपिक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अभी अभी आपको पता है इंडसइंड बैंक के अंदर भी क्या केस हुआ था। डिटेल वीडियो आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। इट्स ऑल्सो अ केस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओनली, राइट। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू फ्यू थिंग्स, just following the rules and regulations. It is having a wider scope, right? ये सारे आपके फाइनेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैनेजमेंट की बात करूं, देखो मैनेजमेंट एक स्ट्रेट सब्जेक्ट है, इसके आप जितने रिवीजन दोगे उतना आपका ये बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। मेमोरी टेक्निक्स बना बना के पढ़ो, बहुत सारे रिवीजन दो, कुछ भी मत छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो। क्यों कुछ भी मत छोड़ो, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आपका इंट्रोडक्शन बेसिक वाला पार्ट हो गया, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, एथिक्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मॉरल इश्यूज इन बिजनेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कम्युनिकेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, या आपके सारे स्ट्रॉन्ग जोन में होने चाहिए, राइट। फिफ्थ पॉइंट फॉर एसेंशियल्स ऑफ 75+, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसका MCQ बेस्ड रिविजन किया है कि नहीं किया है। एग्जाम में MCQ आने वाले हैं, वहां पे आपको नहीं बोल रहे कि ये लो पकड़ो 100 पेज की किताब और पढ़ के पेपर सॉल्व कर दो, ये नहीं होने वाला। वहां आपको MCQs आने वाले हैं, वैसा रिवीजन भी आपका हुआ होना चाहिए। जो आपने नॉर्मल पढ़ा है थ्योरी में, उसका MCQ बेस्ड रिवीजन, MCQ कर करके वो सारे स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को आपने, डायनामिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिया, और इस तरह का रिवीजन भी आपका इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस करंट अफेयर्स, द गेम चेंजर ऑफ FM, राइट। फाइनेंस करंट अफेयर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में, किसी भी लेवल पे हो, लेवल 1 पे, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे, डजेंट मैटर। फाइनेंस करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको यहाँ पे स्कोरिंग करवाएंगे, अच्छा स्कोर दिलवाएंगे। आप देख सकते हो आपके हर टॉपिक के अंदर डेवलपमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स, ब्रॉड ट्रेंड्स, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, ब्रॉड ट्रेंड्स, एस्टिमेट्स, हर जगह आपको ये वाली टर्मिनोलॉजीज दिखेगी। मतलब हर टॉपिक में करंट अफेयर में क्या चल रहा है इस टॉपिक से रिलेटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब मैं बोलता हूं सिलेबस का बहुत स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसका मतलब स्टैटिक तो आपको आना ही चाहिए, उससे रिलेटेड आपको सर्च भी करना चाहिए कि रीसेंट क्या न्यूज चल रही है। लेट सपोज इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या रेट चल रहा है, CPI का क्या उसका बेस रिविजन चल रहा है, WPI क्या होता है, WPI का क्या रेट चल रहा है, PPI क्या होता है, राइट। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उनके करंट ट्रेंड, उनके ड्राइविंग नंबर्स और उनके ड्राइविंग रीजन। अरे नंबर कम आ रहा है इन्फ्लेशन का तो क्यों आ रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। इसी को मैं कहता हूं नो योर सिलेबस, राइट। सिलेबस को सिर्फ पढ़ लेना, उसका स्टैटिक पढ़ लेना नहीं, उसको आप रिलेट करोगे करंट अफेयर से, राइट। आप देख सकते हो सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल के अंदर भी जो बहुत सारी बुक्स दी है, वहां पे आपको ये वाले पॉइंट में दिखेगा आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट,
ट्रेंड ऑन प्रोग्रेस रिपोर्ट, करेंसी रिपोर्ट, बहुत सारी तरीके की रिपोर्ट होती है, सब हम ऑलिव बोर्ड के चैनल पे कवर करते हैं। अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, सो ये हम लोगों की तरफ से एक फ्री रिसोर्स है आप लोगों के लिए। एवरी थर्सडे 8 PM हम लाइव फाइनेंस करंट अफेयर का सेशन लेते हैं, जहां पे पूरे वीक का हम एक ही लेक्चर के अंदर समराइज करके आप लोगों को पढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वैसे ही MCQ बेस्ड पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। तो जो थर्सडे को हम 8 PM पे करते हैं, फ्राइडे को उसी चीज को 8 PM पे हम यूट्यूब पे अगेन लाइव उसको MCQ फॉर्मेट में कवर करते हैं। जो फाइनेंस करंट अफेयर में आपको थर्सडे को पूरे वीक के पढ़ाता हूँ, 7 दिन के पढ़ाता हूँ, उसको मैं MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि एक स्ट्रॉन्ग बेस बन पाए, आप रिलेट कर पाओ कि कौन सी न्यूज में से किस तरह से एग्जामिनेशन में आने वाला है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, ऑलिव बोर्ड चैनल आपके लिए एक और अमेजिंग चीज करता है, मंथली कंपाइलेशन लेके आता है। अभी मंथ में 4 वीक आए, तो 4 वीडियो आ गए मेरे फाइनेंस करंट अफेयर के और 4 वीडियो आ गए मेरे उनके बेस्ड पे MCQ वीडियो, राइट। 4 तो फाइनेंस करंट अफेयर हो गए, 4 MCQ बेस्ड वीडियो हो गए, जिसको एट अ ग्लांस एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा मंथ कवर कर रहा हूं। सर मुझे 8 वीडियो नहीं देखना है, मुझे एक ही वीडियो दिखा दो, तुम कंपाइलेशन देखो। मैं नहीं कह रहा ये दोनों मत देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में जानना भी जरूरी है, क्विकली जानना भी जरूरी है। जो चीज डिटेल में पढ़ी है उसको फटाफट से एक ही बार में नहीं कर पाए, 1 घंटे में नहीं कर पाए, तो 1 दिन पहले कैसे करोगे, राइट। जो चीज 2, 3, 4 घंटे में करी उसको 1 घंटे में नहीं कर पाओगे, आधे घंटे में नहीं कर पाओगे, 30 मिनट में नहीं कर पाओगे, तो उसको एग्जाम से पहले कैसे पढ़ोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए आपके लिए मंथली कंपाइलेशन भी लाया जाता है। आप देख सकते हो मार्च मंथ का मंथली कंपाइलेशन ऑलरेडी आउट है, राइट। यहाँ पे MCQ बेस्ड मैनर में पूरे मार्च महीने में क्या क्या फाइनेंस करंट अफेयर्स आए थे वो कवर्ड है, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। फाइनेंस करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट RBI सर्कुलर्स, राइट। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, न्यूज़पेपर का भी बताता हूँ। पहले RBI सर्कुलर, ठीक है। इसमें से आपके क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस होते हैं और इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे। आप देख सकते हो आपको ऑलरेडी मार्च महीने का सारा सर्कुलर्स यहाँ पे कवर्ड है। आई थिंक 1 या 2 मार्च को ही पोस्ट हो गया था पहला पार्ट, तो हम ट्राई करते हैं कि मंथ कंक्लूड होते ही आपका ये पार्ट पोस्ट हो जाए। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे 75 के ऊपर ले जाने में, बट इनको कवर करने का एक तरीका होता है। सर्कुलर को बैठ के पूरा का पूरा नहीं पढ़ा जाता, उसका क्रक्स पढ़ा जाता है, और इन वीडियोस के अंदर हम वो क्रक्स ही आपके लिए लेके आते हैं। आपको खुद पढ़ना हो, बिल्कुल डेफिनेटली सर्कुलर को खुद भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएबल कि अगर आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम कम है या फिर आपको सर्कुलर स्टफ लगता है, तो आप इस अप्रोच से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप आके ये वाला वीडियो देखोगे, बहुत ही डिटेल में सर्कुलर कवर्ड है, प्लस उससे रिलेटेड MCQs भी आपके कवर्ड है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे 75 ऊपर ले जाने में। 6th एसेंशियल, क्विक रीडिंग स्किल्स। अभी देख के लग रहा होगा सर क्या बेसिक है, ये तो हमको भी पता है, आपको पता है, पर क्या आप करते हो? व्हेन आई से क्विक रीडिंग स्किल्स, एक दिन में कितने पेज पढ़ लेते हो? कोर्स का साइज देख रहे हो, फाइनेंस अलग है, मैनेजमेंट अलग है, कितने सारे टॉपिक्स हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स है। अरे ये तो सिलेबस है, इसके बाद फाइनेंस करंट अफेयर्स और है, इसके बाद RBI के सर्कुलर्स और है, सेबी के सर्कुलर्स भी हैं, कुछ कुछ वो भी आपको पढ़ने हैं। इतनी सारी रिपोर्ट्स है, ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट, फिस्कल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ओम्बड्समैन का रिपोर्ट, क्या क्या नहीं है आपके कोर्स में, राइट। हर चीज है, जो भी करंट न्यूज में आ गया वो आपके कोर्स में आ गया। हल्का सा भी फाइनेंस से रिलेट हो गया आपके कोर्स में आ गया, हल्का सा भी मैनेजमेंट से रिलेट हो गया आपके कोर्स में आ गया, राइट। क्विक रीडिंग स्किल बहुत ही एसेंशियल है। हजारों पेज को, हंड्रेड्स ऑफ पेजेस को फटाफट से पढ़ लेना इज अ स्किल जो आप लोगों को यहां पे आना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर कोट ऑफ मिस्टर वॉरेन बफे। वॉरेन बफे को आप लोग सभी जानते होंगे, इज द ग्रेट लेजेंडरी इन्वेस्टर। रीड 500 पेजेस एवरी डे, दैट्स हाउ नॉलेज वर्क्स, इट बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। हर दिन 500 पेज पढ़ो, ऐसा वॉरेन बफे साहब बोलते हैं, बहुत सही बोलते हैं। जो भी पास होता है वो बहुत सारे पेजेस एक ही दिन में पढ़ता है, क्विकली। अरे एक बार पढ़ लिया आपने, तब आप डिटेल में पढ़ो, 2 बार आप डिटेल में पढ़ो, तीसरी बार जब आप पढ़ो स्पीड में पढ़ो। व्हेन आई टॉक अबाउट स्पीड, मैं नहीं कह रहा कि आप फटाफट से चीजों को इग्नोर करो, नहीं। आपकी इतनी कैपेबिलिटी डेवलप हो जानी चाहिए। अगर आप पहली बार बहुत अच्छे से पढ़े हो,
सेकंड थर्ड बार जब आप पढ़ रहे होगे आपको आधा टाइम लगेगा, थर्ड बार पढ़ोगे सेकंड टाइम का आधा टाइम लगेगा, राइट। जब मैं मेरा सीए फाइनल एग्जामिनेशन दे रहा था, मैं सुबह उठता था बहुत अर्ली मॉर्निंग, क्लोज टू 4:30 में उठता था, और पहले के 3-4 घंटे में मैं 200 से 250 पेज का टारगेट रखता था कि मैं अगले 3-4 घंटे में 200-250 पेज रिवाइज कर लूंगा उठते ही, राइट, नाश्ते में ही। सो लेट्स हैव दीज कॉन्सेप्ट्स एज अ ब्रेकफास्ट कि आप सुबह उठते हो 100-200 पेज रिवाइज कर लेते हो। सर ऐसा कौन करता है? वो करता है जिसको पास होना होता है। आप देख रहे हो आपका सिलेबस का क्वांटिटी, और ये भी सिर्फ एक सब्जेक्ट है। अगर आपको इसमें 70-75 प्लस जाना है, सो PYQ सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो, RBI सर्कुलर देख लो, ये इनफ नहीं है। ये सब लोग करते हैं। अरे यार, कौन सा स्टूडेंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए बिना एग्जाम दे रहा होगा, जो पढ़ के दे रहा है, राइट, जिसने सिलेबस नहीं देखा होगा? अरे सब देखते हैं, राइट, सब देखते हैं चीजें। आपका कॉम्पिटिटिव एज आएगा जब आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे, लेट नाइट सोओगे, और आप मल्टीपल पेजेस क्विकली पढ़ोगे, राइट, समझते समझते। दैट विल डेफिनेटली कंपाउंड, और हैबिट्स कंपाउंड होती हैं। आप डिसाइड कर लो आपकी कौन सी हैबिट को आपको कंपाउंड करना है, अच्छी हैबिट्स को या बुरी हैबिट को। ये आप करके देखना। कभी सुबह जल्दी उठो, 3-4-5 चैप्टर एक साथ पढ़ लो, क्विक रिवीजन करते हुए हंड्रेड्स ऑफ पेजेस पढ़ लो 3-4-5 घंटे में। आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यू विल फील लाइक कि मैं पास होने वाला हूं। ऐसे ही लोग पास होते हैं जो बहुत ही फटाफट से बहुत सारी चीजें कवर करने में बिलीव रखते हैं, राइट। काफी सारी रिपोर्ट्स होती हैं, आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट की लिस्ट है पूरी यहाँ पे, राइट, जो RBI निकालता है। इकोनॉमिक सर्वे आता है, यूनियन बजट है, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी भी कुछ रिपोर्ट होती है। ये सारी रिपोर्ट्स को हम कवर करते हैं ऑलिव बोर्ड के चैनल पे। ये भी आपको देखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। आपको ये सब चीजें नहीं छोड़नी है। RBI वेबसाइट को आई विल एडवाइस की वीक में 1-2 बार 3 बार जाके देख लिया करो। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हो, जिसको टारगेट कर रहे हो, उससे कनेक्टेड रहो, राइट। और मैंने ऐसा देखा RBI वेबसाइट पे चीजें हम कवर तो करते ही हैं डेफिनेटली। फाइनेंस करंट अफेयर्स में आपकी RBI वेबसाइट भी काफी हद तक कवर होती है, सर्कुलर्स में भी कवर होती है, राइट। बट जब आप खुद जाके वहां देखते हो तो उसका फील जो आता है, वो फील मैं नहीं ला सकता, राइट। मैं मेरे लिए ला सकता हूं, आपके लिए नहीं ला सकता। जब आप खुद जाओगे, एक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर पाओगे। वहां पे जाके देखो फाइनेंस रिलेटेड क्या क्या न्यूज आ रही है, क्या मैंने कवर करी है कि नहीं करी है। नहीं करी है तो मुझे बताओ कि सर आपने ये कवर नहीं किया, ये कवर कर दो, राइट। या जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां पे बोल सकते हो। वो चीजों को देखोगे आराम से, वहां पे जाके वो टिकर देखो, रेट्स तो आपको स्टिकर पे याद हो जाएगी, क्या MSF चल रहा है, क्या SDF चल रहा है, क्या रेपो रेट चल रही है, RBI की कौन कौन सी एंटिटीज है वो पढ़ो, राइट। प्रवाह क्या है, सारथी क्या है, RBI डिजिटल इनोवेशन हब क्या है, RBI इनोवेशन हब क्या चीज है, फिनटेक क्या है, राइट। ये सब डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं RBI के, अच्छे से पढ़ो जाके। ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी 75 के ऊपर लेके जाने में, फॉर श्योर। 7th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है पूरे साल भर, 6-6 महीना, 2-2 साल, 4-4 साल सिर्फ पढ़ते रहते हैं, मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करते। अरे एग्जामिनेशन में आपको पढ़ के पेपर थोड़ी वहां पे देना है, आपको मॉक टेस्ट ही तो है वो, एज गुड एज वो टेस्ट है। वहां पे आपको एक बुक नहीं दी जाएगी कि ये बुक ले लो, इसको फटाफट से पढ़ लो, नहीं। आपको वहां क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका प्रैक्टिस डेवलप होगा, और फील लेके करो कि मैं एग्जाम ही दे रहा हूं। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे, प्लस मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्व नहीं करना, उनका एनालिसिस करना है, कहां गलती हुई, कहां पे गलती हुई वो भी देखना है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले पार्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। वॉर का यहाँ पे एग्जाम मतलब है, राइट। ये वॉर ही है, जहां पे इतने सारे लोग आके कम से कम पोस्टों के लिए लड़ाई करते हैं, तो ये लड़ाई नहीं तो और क्या है, राइट। और इन अ गुड मैनर, इन अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, राइट। हमको खुद को बेटर बनाना है, हमको किसी को नीचे नहीं करना, हमको खुद को बेटर करना है। बेसिकली वी आर जस्ट काइंड ऑफ इम्प्रूविंग आवर सेल्फ डे बाय डे, राइट। सो इसको उस तरह से लो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर की मैं बात करूं, यहाँ पे एवरी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 8 AM को मन्नत मैम का सेशन होता है, जहाँ पे मैम बहुत ही डिटेल में लाइव मिनट का एनालिसिस करती है। आपको ये जरूर देखना चाहिए रोज, राइट, जरूर देखना चाहिए। लाइव देख पाओ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइव नहीं देख पाओ तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखो। ये जरूर देखो, ये आपके RBI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस
जो फाइनेंस करंट अफेयर्स होता है इसके अंदर मैं मेजर पार्ट इकोनॉमिक टाइम्स का कवर कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लाइव मिंट ही कवर कर रहे हैं, लाइव मिंट भी कवर्ड है, इकोनॉमिक टाइम्स का पार्ट भी काफी हद तक फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगा, राइट। 8th, कवर ऑल द टॉपिक्स, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लक। सर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ के चले जाए, कुछ नहीं होने वाला, राइट। वो जस्ट एक एस्टिमेशन है, एक हाई डिग्री ऑफ एस्टिमेशन है, नो डाउट कन्विक्शन के साथ में, बट आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं अगर आपको 70-75 के ऊपर जाना है, राइट। आपका सरफेस एरिया ऑफ लक बहुत बड़ा होना चाहिए। सर ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा था, वो आ गया एग्जामिनेशन में, अरे भाई तुम पढ़ते तो तुम लकी हो जाते यहाँ पे। इफ यू से दैट सर वी आर अनलकी कि हमने डेरिवेटिव छोड़ दिया और वहां से क्वेश्चन आ गया, आई डोंट कंसिडर यू गाइज अनलकी। आपको आपका सरफेस एरिया इतना बड़ा रखना चाहिए कि आपका लक ऑलरेडी बनता जाए। हार्डवर्क ही इतना करो कि लक ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाए। और एक थ्योरी होती है, व्हेन चूजिंग बिटवीन टू पाथ्स, दिस इज द पाथ नंबर 1, दिस इज द पाथ नंबर 2। जस्ट बिकॉज फिशरमैन का नेट ही इतना बड़ा है, ऑब्वियसली उसका हिट रेट बहुत ज्यादा होगा, वो ज्यादा फिशेस को कैच कर पाएगा। यहां पे फिशेस आपके क्वेश्चंस हैं, आपके टॉपिक्स हैं, और ये नेट जो है ये आपका कवरेज एरिया है। दिस नेट इज योर कवरेज एरिया। आप कितना कवर कर रहे हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ लकी यू आर। अरे मैंने डेरिवेटिव भी पढ़ा है, मैंने एफआरएम भी पढ़ा है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने अकाउंटिंग भी पढ़ लिया है, फाइनेंशियल मार्केट्स भी पढ़िया, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जब मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है तो कहां से क्वेश्चन आएगा? ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जो मैंने छोड़ा हो उसमें से क्वेश्चन आ जाए। आई डोंट हैव एनी फियर कि उस टॉपिक में से क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सिचुएशन ही मत आने दो कि उस टॉपिक में से क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सब कुछ कवर करो, टाइम है तो सब कुछ कवर करो, राइट। एंड एट लास्ट द मोस्ट क्रूशियल थिंग, ये आपका आरबीआई का एंड रिजल्ट है, आपको आरबीआई का जॉब चाहिए, राइट। वाइल लुकिंग फॉर दिस मेक श्योर यू एंजॉय दिस राइड एज वेल। तो जर्नी को एंजॉय करो। मैं हमेशा बोलता हूं, नॉट जस्ट लर्न एफएम बट लिव एफएम, एंजॉय एफएम। फाइनेंस को पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो, रिलेट करके पढ़ो। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होने वाला, ये पढ़ने के बाद आपका फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप होगा जो लाइफ में आपको बहुत काम आएगा। भले ही आप आरबीआई में काम करो या नहीं करो, कहीं और करो, डजंट मैटर। ये प्रैक्टिकल अगर आपने इसको पढ़ लिया, मन लगा के पढ़ लिया, खुश रह के पढ़ लिया, ये डेफिनेटली पूरी लाइफ में आपके काम आने वाला है। मनी मैनेजमेंट में, हर चीज में, अकाउंटिंग, फाइनेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेटिव्स, ये वो सब आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाएंगे। सो एंजॉय करके पढ़ो प्रोसेस को, बर्डन लेके बिल्कुल मत पढ़ो। जब आप एंजॉय करके पढ़ते हो तो ऑलरेडी आप 75 के क्लोज जाते रहते हो, राइट। सो ऑल दीज आर माय सजेशंस। ये कुछ कवरेज है जो मैंने यहाँ पे किया है कि आप 75 प्लस कैसे ला सकते हो, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है प्लस साइकोलॉजिकल बेस्ड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग आपके लिए ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट हमेशा लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।